No, what's contrary about it? I mean, they've decided not to invite the leader of the opposition. It tells you something. I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and it's something that people should think about. Why they're feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that? देखिए कांग्रेसियों की जो आप और हम कम बात करें वो ज्यादा अच्छा है। जन आशीर्वाद यात्रा में भी पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, एयरकोर्ट अरेस्ट करना, ये क्या नाटक है भाई? क्या नाटक है? कमलनाथ जी तो कहते हैं ना कि चुनाव एक उत्सव है प्रजातंत्र का। अरे भाई, कोई उत्सव में पथराव करता है, कोई उत्सव में पोस्टर लगाता है, कोई उत्सव में जेल भरता है। आप अपना करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? हर दल को अपना हक है, अपना मत, अपनी विचारधारा जनता के समक्ष रखने के लिए। कांग्रेस की सदैव ये विचारधारा रही है कि अपना लकीर लंबा मत खींचो, दूसरे के लकीरों को काटो। चाहे वो जनता के साथ यही सोच है, चाहे किसान रहा हो, चाहे महिला रहा हो, चाहे युवा पीढ़ी रही हो, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो। किसान के साथ वादा खिलाफी की, 10 दिन में हम ऋण माफ कर लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए। महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं को नए नए हक दिलवाएंगे, और अब फिर वही राग लपेट रहे हैं, दोबारा नकल कर रहे हैं शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना का। जब आंगनवाड़ी महिलाओं का वेतन काट दिया, युवा पीढ़ी के साथ वादा खिलाफी की। जब कहा उन्होंने कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और 15 महीनों तक नामो निशान नहीं। अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की। जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा, और जब उनकी आवाज उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया, और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए। और आज शिवराज सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका मानदेय डबल किया है, उन आरक्षण उनके नौकरियों में 50% तक बढ़ा दिया है, उनका अनुबंध 1 साल तक कर दिया है, बोनस हर साल देने का कार्य किया है, हर पीरियड के आधार पर नहीं लेकिन हर महीने के आधार पर उनकी मानदेय देने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक कदम लिया है उन्होंने। तो आज अगर इस प्रदेश को कोई भी पार्टी या सरकार आगे ले जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे ग्वालियर की आप बात करो, भिंड की बात करो, मुरैना की बात करो, रीवा की बात करो, महाकौशल की बात करो, निमाड़ की बात करो, मालवा की बात करो, सागर की बात करो, बुंदेलखंड की बात करो। केन बेतवा परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की योजना है, इंटरलिंकिंग नदियों की, जो प्रधानमंत्री स्वयं शिलान्यास करने वाले हैं। 10 लाख हेक्टेयर भूमि संचित होगी। जितना कांग्रेस ने 55 साल में मध्य प्रदेश में सिंचाई नहीं की, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर की, उससे 1.5 गुना ज्यादा एक योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, केन बेतवा इंटरलिंकिंग के द्वारा। तो पर्दाफाश इन कांग्रेसियों का हो गया। तो अब क्या करें? बौखला गए तो जेल भरो, मुर्दाबाद करो, नारेबाजी लगाओ, मतलब जितना कहें इनके बारे में कम है। हर चीज पर विरोध करो, सनातन धर्म को नष्ट करो, यही इनकी सोच और विचारधारा है। एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म HIV और लेप्रेसी की तरह है, एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा दुष्ट काम है, पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहिए। क्या है ये? ऐसे करके देश को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ G20 चल रही है और कांग्रेस के नेताएं ब्रसेल्स में जाके भारत की आलोचना कर रहे हैं। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी कांग्रेस पार्टी पर भाई। और ये I.N.D.I.A, और इसलिए मैं कहता हूं अपने भाषण में, ये लोग
28 दल इकट्ठा हुए हैं एक लहर देखते हुए। लहर भारतीय जनता पार्टी की केवल नहीं, एनडीए सरकार की केवल नहीं, लहर 140 करोड़ देश की जनता की। और इसलिए मैं कहता हूं हर बार कि एक तरफ ये I.N.I.A का गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, शून्य की सरकार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुण्य की सरकार है। और ये जन जन तक आपके द्वारा मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये संदेश भी जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।